हेलो हेलो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री लाडली सरकार की जय हो। हमें कुछ बोलने की तो योग्यता नहीं है महाराज जी, पर यही कृपा का अवलोकन करने के लिए चिंता बन रही थी कि पहुंच पाऊंगा कि नहीं। दुर्भागा शरीर था, बहुत दिनों से सच में आपकी बात पर जैसा इतने दिनों से चिंता, क्योंकि पूर्व में 2 दिनों से इच्छा प्रकट कर रहा था आने के लिए, आपके दर्शन के लिए भी, वाणी श्रवण करने के लिए भी, क्योंकि वो भेजते हैं कुछ लोग तो श्रवण भी करते हैं, बड़ी कृपा होती है। आज सुबह की सेवा भी शाम तक चल रही थी, एकदम मन में चल रहा था कि कथा सुनने के लिए जाएंगे सब लोग संग में एक साथ। जैसे ही अवकाश मिला इन सब कार्यों से, सेवाओं से, तो तुरंत भीषण प्रभाव दिखाने लगा मौसम। या तो यूं कहें कि हमारा कर्मों का परिणाम था जो प्रत्यक्ष में ऐसे महापुरुषों की कृपा प्रसाद और उनकी वाणी श्रवण करने की हमको आज्ञा न मिली होगी। पर यह मौसम ने यूं तो दिखाया कि भगवान नाम के अतिरिक्त कोई साधन में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी कृपा को हमें प्रदान कर सके। क्योंकि देखो, यहीं पे अगर बाहर अगर कथा श्रवण कर रहे होते हम, तो बहुत सारे लोग इसका रसास्वादन कर रहे होते। अब छठ करके अधिकारी ही अधिकारी रह गए हो, इतने में भी इस कृपा प्रसाद से हम वंचित रहे, तो फिर तो हम यही चिंतन कर रहे थे कि किसी भी आधार पर हम संतों की कही बातों को अपने चित्त वृत्त पे उतार लें, रख लें कि संत कहते हैं कि किसी साधन में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो तुम्हें भगवत प्राप्त करा सके, जो प्रभु की कृपा अनुकंपा को तुम्हें दे सके। हमारे गुरुदेव भी निरंतर कहते हैं कि बाहरी साधनों में सामर्थ्य नहीं है, भगवान नाम का निरंतर उच्चारण करो और उसी से अपने जीवन को परम आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में लगाओ। क्योंकि ना हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गौ दान, अन्न दान, भूमि दान करी है, मोतिन के तुला दान, मकर प्रयाग नहान, सेज दान, कन्या दान, विविध दान करी है। इतने में भी पापन को नेकहू न तरी है, तो किस बात से हम तरें, किस बात से हम अपने परम आराध्य श्री कृष्ण को प्राप्त करें? किस चीज में इतना सामर्थ्य जो हमें भगवान के चरण अनुराग का जो है ना रसास्वादन दे सकती है? तो कृष्ण केसरी को नाम एक बार लेने ध्रुव, पापी तीहू लोकन के छिन माही तरी। बोले कि एक बार सिर्फ भगवान नाम उच्चारण करने से तीनों लोकों के पापियों का अनर्थ, और जैसे स्वतः ही दाहिका में ये गुण है कि जो प्रकाश भी स्वतः ही फैलाती है और जलाती भी स्वतः ही है। तो अगर शीत का मौसम चल रहा है तो हमें अपने ही द्वारा वहां तक पहुंचना पड़ेगा, अग्नि के पास। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान में पक्षपात तो नहीं है महाराज, वो भजन करने वालों को ही देते हैं, वो नाम जप नहीं करेंगे तो वो नहीं देंगे क्या? तो बोले कि वो सब पर मोर बराबर दाया, सब पर मेरी एक ही समान दृष्टि है। पर अग्नि का जैसे स्वाभाविक गुण है कि वो सबकी गर्मी को शांत करेगी ठंडी के मौसमों में, पर वहां तक हमें खुद की द्वारा पहुंचना पड़ेगा। हमारी वाणी में इतना जो है ना जोर दिलासा नहीं है महाराज कि आप सबको हम अपने सिद्धांत की, अपने मार्ग की बात कह सके। पर बड़ी कृपा है जो यहाँ इनकी कथा हो रही है। हमें बार बार राजू जी श्रवण कराते हैं, इनकी कथा का लिंक भी भेजते हैं। हम तो कहते हैं कि ऐसे सुविधाएं निरंतर बनती रहे, महापुरुषों की कृपा बरसती रहे, कि हम जहां कहीं भी रहें तो उस वाणी को श्रवण कर सके। यहाँ पे एकांत में हम बैठे रहेंगे तो आप लोग जैसे श्रवण कर सकते हो। अगर ये माइक की सुविधा, ये इसके द्वारा हम देख ना रहे होते तो हम जल्दी जल्दी भाग करके ना आ रहे होते।
क्योंकि फोन में भी विशेष जानकारी मिल नहीं पा रही थी। उन्होंने हमें दिखाया कि देखिए महाराज जी लाइव चालू हो गया है, अब वो हम लोग किसी कदर पहुंच तो जाएंगे। तो जितने भी भक्तों को आंधी ने रोक रखा था, वास्तविक बात यह है महाराज जी कि 6 बजे ये सब निकलने वाले थे अपने अपने घर को, पर अभी जैसे ही आंधी आना चालू हुई तो मैंने सुबह या कल रात्रि में ही चिंतन कर रखा था कि कल सुबह सभी भक्त जरूर आएंगे, चाहे तो स्वाद की पूर्ति के लिए आए, चाहे प्रार्थना लगाने आए, चाहे निवेदन करने, तो सबको उठा करके ले जाएंगे कथा श्रवण कराने। अब ये मेरे मन को निराश और हताश करते जा रहा था। बार बार मैं उसकी तरफ देखूं, वो मेरी तरफ देखकर रोष करे, जाने तो देंगे नहीं। तो ऐसा विधान भी था कि ये बदला नहीं। बोलते हैं ना कि प्रभु ने जिस सिद्धांत में हमको नियुक्त कर रखा वो सेवाएं हमेशा निरंतर मिलती ही रहे। कैसे हूं हरिनाम ले खेलत हसत अजान, ऐसे हूं को देत है उत्तम गति भगवान। तो खेलते हुए हंसते हुए अनजाने में भी अगर हम हरि का नाम लेते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी मिला हरि कृष्ण राम नाम से ही है, राधा नाम से ही है। क्योंकि आप लोग जो मुझे प्रणाम कर रहे हो, मुझसे जो निवेदन कर रहे हो, वो मेरे नाम भगवान की ही कृपा है। 4 वर्ष पहले ना मैं भक्ति के सिद्धांत पर चल पा रहा था, ना कुछ जानता था कि राधा कृष्ण वृंदावन की उपासना क्या है, ना ही कभी चित्त लगता था कथा श्रवण करने में। जैसे आजकल के युवा बैठे हुए घर में कहीं पे फोन चलाते हो, यही शरीर की दशा थी महाराज जी, स्पष्ट। हम तुम सबसे मांगे भी तो क्या मांगे, तुम दे भी क्या सकते हो संसार के जीव। मैंने देखा है कि मैं फटे पुराने कपड़े पहने हुए बैठा हुआ हूं और मेरे श्रीहित हरिवंश चंद्र महाप्रभु, मेरे गुरुदेव भगवान मुझे यहाँ पे छत्र विराजमान कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे माघ विराजमान कर रहे हैं, जिसको हम तिलक कहते हैं अपने संप्रदाय का। कंठी विराजमान कर रहे हैं, कंठी धारण करा रहे हैं, ये भेष दे रहे हैं, ये वस्त्र दे रहे हैं। तो ये उन्होंने दिया, तब जाके व्यक्तियों का आकर्षण बनना चालू हो। अब प्रणाम कर रहे हैं हम, निवेदन कर, कोई बैठा हुआ है, ये संत है क्या? तो इसीलिए महाराज हम कहें आपसे एक बात स्पष्ट कि गुरुदेव और संत हरि भक्तों की कृपा ही हमको जो है ना यहाँ तक परम पद का अधिकारी बना सकती है। परम पद का अधिकारी कहने का मतलब है कि हमें आप लोगों से यही कह रहे हैं कि किसी साधन के पीछे मत पड़ो, किसी पूजा पाठ के पीछे मत पड़ो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जो कुछ भी दे सकता है तो वो हरि नाम है। और हम सब यही निवेदन करते हैं इस व्यासपीठ से। हम एक ना एक प्रसंग कहने के बाद कहीं ना कहीं नाम की महिमा ही गाते हैं कि इन्होंने भगवान के नाम की महिमा को गाने से ही इस चीज की प्राप्ति की, इन्होंने ये की। अनंत जन्मों की सुकृतियां रहती, हम 99 बार कभी नाम जपे होंगे तो 100 में से चालू हुआ है, 98 से नहीं चालू हुआ। तभी ना बैठे हुए, तभी ना कुछ बोल पा रहे, नहीं तो जिब्या फटती, ऐसे कुछ नहीं कह पाते थे। आज जो भी हो रहा है तो संतों की कृपा से हो रहा है। तो हमने कहा था कि कैसे हूं हरि नाम ले खेलत हसत अजान, ऐसे हूं को देत है उत्तम गति भगवान। तो जो को साची प्रीत से हरि हरि कहत लड़ाए, वाको ध्रुव कहा दीजिए यह जाने नहीं जाए। बोले कि जो कोई सच्ची प्रीत से हरि का भजन करता है, जैसे हम लोग सच्ची प्रीत पूर्वक ना कुर्सी लगाए हुए बैठे हुए हैं महाराज जी की कथा श्रवण करने के लिए, तो उसको क्या दे रहा है प्रभु वर्तमान के समय में हम अनुभव भी नहीं कर सकते। विश्वास करो भगवान के नाम के अतिरिक्त हमारा कोई साथी नहीं है। हम सृष्टि में कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो भगवान के नाम के प्रभाव, जैसे कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म कर रहा है तो खाने पीने से लेकर कि सारी चीजें, उसका जो भी क्रियाएं हो रही हैं तो उसको एक विशेष साधन करना पड़ेगा, अपना पोषण करने के लिए आहार लेना पड़ेगा, तभी वो चल पाएगा। ऐसे हम हरि का भजन कर पाएंगे तभी हम इस सृष्टि में अपने शरीर को चला सकते हैं। जैसे ये जो भेष है, ये शरीर का ये जो वस्त्र है, ये हमने नहीं तैयार किया। जो भगवान की मूर्ति है जिसकी हम सेवा करते हैं वो हमने नहीं तैयार किया। ये श्रवण करने के लिए जो ध्वनि यंत्र है ये हमने नहीं तैयार किया। ये किसी को निमित्त बनाकर प्रभु ने कृपा प्रसाद दी। तो ऐसे ही महाराज जहां से जिस भी आधार से
हम जो जो वस्तुओं को देख रहे हैं वो प्रभु की ही है, प्रभु के जनों ने ही निर्माण की है। तो ऐसा ना कहें कि अरे यार मैं बाबा जी थोड़ी हूं, मैं संत जी थोड़ी हूं, संथी जी लोग बस भजन कर पाए हैं ना, तो मुझसे कहां भजन बने। बोले मैं तो अपने लड़के बच्चों का काम ना करूं, तो बोले राधे राधे बोलने से हमारे बच्चों का ड्रेस न सिलवा के ला देंगी राधे। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं, पर विश्वास मानो भगवान नाम के सामर्थ्य से ही तुम्हारे पास हाथ पैर और बोलने के लिए वाक्य है। जब तक वो कृपा करते हैं तो उनकी कृपा का अवलोकन करो, देखो, दृष्टि डालो कि हम कैसे भी करके कोई भी कर्म कर रहे हैं तो भगवान का नाम का सहयोग ले, भजन करें उनका, है ना। तो सभी लोग एक बार राधे राधे बोल दो, जोर से बोल तो दो, शर्माओ मत। राधे राधे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत कथा की जय। महाराज जी के श्रवण करेंगे हम भी। हाँ? बहुत बड़ी कृपा हुई आज हमारे ऊपर। बहुत जन्मों के दुर्भाग्य जो है ना आज सौभाग्य में बदल रहे हैं। 5 मिनट का भी सत्संग गुरुदेव कहते हैं हमारे की वो बहुत सामर्थ्य। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। अभी आप सभी ने पूज्य महाराज जी के पावन वाणी को श्रवण किया। देखिए महाराज जी ने बहुत ही कम शब्दों में आप सभी को पूरे जीवन का सार समझा दिया। मानव मात्र का धर्म है कि कैसे भी वो भगवत भक्ति करे, क्योंकि जब तक भगवान के चरणों में आश्रित होकर आश्रय ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। पर मानव बुद्धि है कि मानव अपने को ही सर्वसामर्थ्यवान मानकर साधनों से संपन्न होकर साधना को विस्मृत कर जाता है। तो जब मानव साधन संपन्न हो जाता है तो साधना का लोप भी होने लगता है। पर साधन संपन्न होने के साथ ही यदि हम साधना से भी संपन्न होते चले गए तो ही भगवान चरणों का आश्रय प्राप्त होता है। इस मार्ग में कहीं कोई संक्षेपीकरण नहीं है। आपको नाम जप करना ही होगा। नाम जप से ही आपका कल्याण होगा। महाराज जी ने बड़ा अनुग्रह किया, आप सभी को अपनी वाणी रूपी कृपा प्रसाद को प्राप्त कराया। ये हम सभी के सौभाग्य की बात है। हम सभी बड़भागी हैं और ऐसे ही महाराज जी की करुणा निरंतर हम सभी पे बरसे, यही महाराज जी से निवेदन है। आइए हम सभी भाव से भगवान नाम के पुनः इस कथा का गायन करते हैं।